गूगल ने एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स बेचने वाली सर्विस एरिया बिजनेसेस के लिए अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं। अब ऐसे बिजनेसेस जो एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जैसे कि अल्कोहल, कैनबीज, वेपन्स और इसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, उनके पास एक फिजिकल स्टोर फ्रंट होना चाहिए। एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो गूगल की तरफ से दी गई है वो ये है, बिजनेसेस एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट रिक्वायर द कस्टमर टू बी अ सर्टेन मिनिमम एज लाइक अल्कोहल, कैनबीज और वेपन्स आरंट परमिटेड एज सर्विस एरिया बिजनेसेस विदाउट अ स्टोर फ्रंट। इस पॉलिसी अपडेट में दो तरह के बिजनेसेस अफेक्ट होने वाले हैं। पहले नंबर पर है सर्विस एरिया बिजनेसेस, यानी वो बिजनेस जो कस्टमर की लोकेशन पर सर्विस देते हैं पर उनके पास कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। दूसरे नंबर पर है हाइब्रिड बिजनेसेस, यानी वो बिजनेसेस जिनके पास फिजिकल लोकेशन भी है और जो कस्टमर की लोकेशन पर डिलीवरी भी करते हैं। इस अपडेट का मकसद है सेंसिटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के केस में प्रॉपर एज चेक और दूसरे कंप्लायंसेस को इंश्योर करना। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कनाडा जैसे कंट्री में साल 2018 में कैनबीज एक्ट लागू हुआ था, जिसमें एक तरह से कैनबीज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और पोजेशन को अडल्ट्स के लिए लीगल कर दिया गया था। इसलिए कनाडा में इसकी डिलीवरी राइट एज के लोगों तक ही हो, इसके लिए भी गूगल ने अपने रूल्स में ये बदलाव किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ वर्डप्रेस के बारे में है। वर्डप्रेस की कंपनी ऑटोमेटिक ने ACF प्रीमियम प्लगइन का एक क्लोन बना दिया है और इसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो ये कि ACF प्लगइन WP इंजन का एक प्रोडक्ट है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑटोमेटिक ऐसा क्यों कर रहा है। इससे पहले ऑटोमेटिक ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी बना दी थी जिसमें WP इंजन के उन कस्टमर्स की लिस्ट थी जिन्होंने WP इंजन को छोड़कर कोई नई होस्टिंग ले ली थी। वर्डप्रेस और WP इंजन की इस पूरी फाइट के बारे में हमने डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़ के पिछले वीडियोस में भी कवर किया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एडवांस कस्टम प्लगइन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ACF प्लगइन की हेल्प से आप पोस्ट, पेजेस, यूजर्स और दूसरे कस्टम पोस्ट टाइप ऐड कर सकते हैं। कस्टम फील्ड्स जो हैं यूजर को वर्डप्रेस फीचर से आगे जाकर इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने का एक मौका देती हैं। इससे आप अलग अलग तरह की कस्टम फील्ड्स जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, फाइल, चेकबॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। इससे आप डेट पिकर, गैलरीज, गूगल मैप्स भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही डायनामिक कंटेंट डिस्प्ले से लेकर कंडीशनल लॉजिक जैसे फंक्शंस भी इस प्लगइन की हेल्प से आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिक ने जो किया उसे फोर्किंग कहा जा रहा है। ये टर्म आपको नई लग रही होगी। वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स की दुनिया में फोर्किंग का मतलब है किसी एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस थीम या प्लगइन का सोर्स कोड लेकर उसका एक डिफरेंट वर्जन बना देना। ऐसा वर्डप्रेस में इसलिए संभव है क्योंकि वर्डप्रेस पे जो भी थीम्स या प्लगइन बनाए जाते हैं वो सभी ओपन सोर्स लाइसेंसिंग के अंडर ही बनते हैं। फोर्किंग यूजुअली लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई डेवलपर किसी प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर देता है और कोई दूसरी पार्टी उसे आगे बढ़ाना शुरू करती है। तो जो नया वर्जन बनता है उसे फोर्क्ड वर्जन कहा जाता है। अब जब ऑटोमेटिक और WP इंजन में फाइट की शुरुआत हुई थी तो ऑटोमेटिक ने सबसे पहले WP इंजन यूजर्स के लिए अपडेट्स को बंद कर दिया था और इसी कड़ी में ACF प्लगइन की अपडेट्स भी wordpress.org सर्वर से रोक दी गई थी और WP इंजन को 3 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया था। जिसके बाद 3 अक्टूबर से WP इंजन ने अपने प्लगइन्स को अपडेट करने का नया मैकेनिज्म बना दिया, जो कि था WP इंजन से डायरेक्टली अपडेट्स लेना। इसके बाद 5 अक्टूबर को ऑटोमेटिक ने एक पोस्ट की जिसमें लिखा कि दे फाउंड अ वल्नरेबिलिटी इन द ACF प्लगइन और WP इंजन के पास इसे ठीक करने के लिए 30 दिन का टाइम है। 7 अक्टूबर को WP इंजन ने इसे ठीक भी कर दिया, लेकिन फिर भी 12 अक्टूबर को ऑटोमेटिक ने ACF प्लगइन को फोर्क कर दिया और इसका नया नाम सिक्योर कस्टम फॉर्म्स रख दिया और साथ ही ACF को वर्डप्रेस से हटाकर उसी जगह उसी URL पे अपना फोर्क्ड वर्जन प्लेस कर दिया। ऑटोमेटिक के इस स्टेप से लोग हैरान हैं और ACF के कॉम्पिटिटर्स को भी इससे नुकसान हो रहा है। एक और बैटल गूगल और DOJ यानी कि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बीच चल रही है। DOJ का कहना है कि गूगल ने ओपन वेब डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में डबल क्लिक, गूगल एड्स और एड एक्सचेंजेस जैसे प्रोडक्ट्स से अपनी मोनोपोली बना ली है। उनका कहना है कि गूगल के पास पब्लिशर्स एड सर्वर्स मार्केट का 91% और एडवर्टाइजर्स एड नेटवर्क का 87% शेयर है। गूगल पर इस केस की कहानी शुरू होती है गूगल के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डेविड रोजनब्लैट की एक ईमेल से,
गूगल के खिलाफ इस केस को लड़ने वाले प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि गूगल डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। और दूसरी जो चीज़ गूगल के अगेंस्ट है वो ये कि गूगल इंटरनल चैट मैसेजेस को डिलीट कर रहा है, जिसमें गूगल का कहना है कि इसमें ज़्यादातर कैजुअल चैट्स ही हैं, लेकिन कुछ बातचीत बिजनेस से जुड़ी हुई भी है। डीओजे के अनुसार डिजिटल एडवर्टाइजिंग की 3 सेपरेट मार्केट्स हैं: एड सर्वर्स, एड एक्सचेंजेस और एडवर्टाइजर एड नेटवर्क्स। जबकि गूगल के अनुसार डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक 2 साइडेड मार्केट है, जिसमें एक साइड है बायर्स ऑफ डिजिटल एड्स और दूसरी साइड है सेलर्स ऑफ डिजिटल एड। और इनमें गूगल के कॉम्पिटिटर्स बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज भी हैं, जैसे कि मेटा, टिकटॉक और दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज। और अगर इन कॉम्पिटिटर्स को काउंट किया जाता है तो गूगल का शेयर सिर्फ 10% ही है। इसके साथ ही गूगल का कहना है कि उसने एड मैचिंग टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में बिलियंस खर्च किए हैं, इसलिए वो इस एडवांटेज को दूसरी कंपनीज के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब अगर इस केस में गूगल को गिल्टी माना जाता है तो फिर इसके सॉल्यूशंस पर बात होगी, जिसमें डीओजे और स्टेट गूगल को अपने कुछ एड टेक बिजनेसेस को सेल करने के लिए भी कह सकते हैं, जिनसे गूगल को अरबों की कमाई हो रही है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि गूगल पर ऐसे एक नहीं बल्कि 2 केस चल रहे हैं। दूसरा केस गूगल के सर्च बिजनेस को लेकर है, जिसमें गूगल को क्रोम ब्राउज़र को बेचने के लिए कहा जा रहा है। अगर इस केस का फैसला गूगल के अगेंस्ट आता है तो पब्लिशर्स को नुकसान हो सकता है, एडवर्टाइजर्स को भी बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है और छोटे बिजनेसेस की एड कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।